कोई वॉलेंटियर चौरस बोलने के लिए? हरे मैं कृष्णा। बोलूं प्रभु जी? बोलिए माता जी। हरे कृष्ण। अ, ठीक है, मैं एक बार मैं जरा अपनी कॉपी निकाल के लेती हूँ। मैंने उसमें लिखा हुआ है। एक सेकंड दीजिएगा गुरु प्रभु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में प्रणाम। मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे ठीक से गाना आता नहीं है, तो कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकुलचोरम् अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम चोरग्रगण्यम पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदस्य चोरम नव अम्बुदश्यामल कान्ति चोरम पद आश्रितानां च समस्तचोरं चोरग्रगण्यं पुरुषं नमामि। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं चोरग्र गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् अकिञ्चनीयकृत पद आश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् केन आपयोः भीषण चोर ईदृग् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् यदि नामापि हर्तयशेषं गिरिप्रसाराणाम् अपि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चोर ईदृग् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं चोरग्र गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् धन च मान च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र पलायसे कुत्र त्रिदोदचोरे तव भक्ति दामांसि मया निरुद्धा छेनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भेनत्सि भीमं भवपाशबन्धं छेनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैव आत्मनो भक्त कुतं तु बन्धम् मनमानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःख मय निबद्ध लभसे हि चोर हतिराया स्वचोर दोषो चितमेव दण्डम् कारागृहे बस सदा हृदे मदि मद्भक्ति पाठ बंध जननी
निश्चल सा। माता जी आवाज कट रही है। तव कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्त्रिति सर्वस्य चोर हृदयनीत चोराग्रे। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। बहुत सुंदर गाया माता जी, बहुत सुंदर गाया। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। बोल बहुत सुंदर भक्तों को माता जी, दंडवत हरि बोल। प्रणाम। हरे कृष्णा। इसका अर्थ भी कह दीजिए माता जी। मंजू माता जी, इसका अर्थ भी कह दीजिए। माता जी म्यूट है, म्यूट है माता जी, आप म्यूट है मंजू माता जी। जी 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 जी। मुझे हर मतलब हर उसका मुझे अर्थ कहना पड़ेगा या सिर्फ जो है लास्ट में जो लाइंस होती है कहना आपकी आवाज पड़ेगा? कट रही है माता जी। चलो मैं पढ़ देता हूँ। हरे कृष्ण। ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले। जी प्रभु मैं ये कह रही थी, मुझे जो लास्ट लाइन या जो लास्ट की लाइनें हैं माता जी, इनका अर्थ ही है। नहीं कुछ आगे। ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के चीर चुराने वाले, अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपार्जित पापों को चुराने वाले चोर गगन्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमती राधिका के हृदय को चुराने वाले, नूतन जलधार की श्याम कांति चुराने वाले एवं निज चरणाश्रितों के समस्त पाप ताप चुराने वाले चोरा गगन्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। जो अपने चरणाश्रितों को निकंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना देता है, हाय ऐसा भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में भी देखा या सुना नहीं है। जिसका नाम मात्र लेना भी पर्वत के समान विशाल पाप समूह को भी समूल कर लेता है, ऐसा आश्चर्य रूप वाला चोर तो मैंने कभी भी कहीं देखा या सुना नहीं। हे चोर, मेरे धन मान इंद्रियां प्राण एवं सर्वस्व को हर कर कहाँ भागे जा रहे हो? क्योंकि आज तो तुम भक्ति रूपी रज्जू धारण कर मेरे द्वारा रोक लिए गए हो। क्योंकि तुम यमराज के भयंकर पाश बंधन को भी तो काट देते हो एवं संसार के भयंकर पाश बंधन को विदीन कर देते हो तथा सभी जनों के समस्त बंधनों को काट देते हो, किंतु अपने प्रेमी भक्त के द्वारा रचे गए प्रेम बंधन को तुम नहीं काट पाते हो। हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले चोरू, अरे मैंने आज अज्ञान रूप अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुख में मेरे मन रूपी कारागृह में तुमको बंद कर लिया है। अतः अपनी चोरी रूप दोष के उचित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त करते रहो। हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरी भक्ति रूप पाश के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों से भी मैं भी आपको मुक्त नहीं करूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरि हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर, हरि बोल। धन्यवाद सब भक्तों का आशीर्वाद। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे दंडवत प्रणाम हरे गुरु राम जी, हरे हरे राम कृष्ण। राम राम हरे हरे दंडवत प्रणाम। हरे गुरु जी, दंडवत प्रणाम है, दंडवत प्रणाम हरे हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भगवान को हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत हरे ओके हम तो अनाउंसमेंट कीजिए। दंडवत प्रणाम गुरु जी, पावन चरणों में। गुरु जी, मनाली माता जी की सुपुत्री की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें मोशन और वोमिटिंग आ रही है। हम उनकी बेटी के शीघ्र स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करते हैं। ममता कुमारी माता जी के सुपुत्र विवेक कुमार का आज जन्मदिन है। हम उनके
उनको श्री कृष्ण भावना भावित बधाई व शुभकामनाएं देते हैं और उनके सुखद कृपा में, भक्ति में और आनंद में जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। नंदिनी माता जी को पिछले कुछ दिनों से बुखार है और गले में भी बहुत दर्द है। गला दोनों तरफ से उनका फूल रहा है, सूजा हुआ है और उनके पति को भी आंखों का संक्रमण हो गया है। गुरु जी, हम दोनों के शीघ्र स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करते हैं ताकि शीघ्र स्वास्थ्य और भक्ति में लगे रहें। आज राकेश प्रभु जी का भी जन्मदिन है। गुरु जी, हम उनको श्री कृष्ण भावना भावित बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्जवल, सुखद, कृपामय, आशीषमय और भक्तिमय जीवन की कामना करते हैं। कामनी कृष्ण माता जी का की नाती ईशान श्रीवास्तव को बीटेक इंजीनियर में एडमिशन के लिए आपका आशीष चाहिए गुरु जी। और हम इन सब भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री राधा प्रभुपाद महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य सब समस्त वैष्णव आचार्य और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में और पूज्य सब भक्त के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इनके लिए इनको आशीष दें, इनके लिए प्रार्थना करें। तो यह सब जिनका जन्मदिन है उनका जीवन सफल, सुखद और भक्ति में बने और जिन जो बीमार हैं उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी, हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। ओके, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। आज किसका टर्न था बताने का? आज गुरु जी मोनिका विज महाराज का टर्न था और वो मेरे को लगता है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। किनका था? मोनिका विज माता जी, मोनिका माता जी। इन्होंने खुद ही वॉलंटियर किया था। ओके, हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन तत्त्वमे वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्।
ठीक है, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है भागवत की कक्षा में। ओके, तो यात्रा का अनाउंसमेंट 10 बजे होगा, जिसमें काफी इम्पोर्टेंट चीजें आपको बताई जाएगी। ओके, तो कहाँ पर हम आए थे? श्लोक क्रमांक 18 श्लोक हो गया। 18, हाँ जी जी गुरु जी। 15 है ना? जी 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 गुरु जी। 15 अध्याय। तो हम पहले स्कंद का 15वां अध्याय पांडवों की सामूहिक चर्चा। ये प्रसंग ऐसा है कि अर्जुन अपने भगवान को याद कर रहे हैं, कृष्ण अभी अभी अंतर्धान हो गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हुआ अचानक। पांडव लोग शोक संतप्त है। युधिष्ठिर महाराज भी बहुत बेचैनी का अनुभव कर रहे हैं, और अर्जुन जो अपनी व्यथा है अपने सारे भाइयों के सामने बता रहे हैं। और सूत गोस्वामी ये सारी वृत्तांत किसको कह रहे हैं? तो ये सारा वृत्तांत वो शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं। तो इस तरीके से कल हमने देखा था कि आ, जब कोई व्यक्ति हमसे चला जाता है जिससे हम अधिक स्नेह करते हैं, इस संसार की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारा भौतिक स्नेह होता है, तो हम काफी रोते हैं, काफी हमको शोक होता है। वो शोक का कारण मुख्य क्या होता है? याद आना। हमें उनकी याद आती है, और याद स्पेशली किनकी आती है? किस चीज की आती है? जो हमने एक साथ कुछ समय बिताए थे। तो लेकिन वो जो शोक होता है उसको भौतिक शोक कहा गया है, और उससे आत्मा को केवल दुखी होता है। आत्मा और पीड़ा का अनुभव करती है, और उसमें व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन है, वो भी इसी तरह से शोक संतप्त है। यहाँ पर अर्जुन है, वो भी इस तरह से भगवान को याद करके निराश हो रहा है, एक तरीके से डिप्रेशन में भी जा रहा है। एक तरीके से वो भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। कोई मुझे बताएगा इसमें क्या फर्क है? फिंगर को रेज कीजिए। दिखने में ऐसा लगता है कि अर्जुन भी डिप्रेशन में जा रहा है, निराश हो रहा है, रो रहा है, लेकिन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन बिटवीन देम। बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा उसमें फर्क है। बताइए क्या फर्क है वो? जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी को, मेरे दंडवत प्रणाम। हम लोग जिस तरह से रोते हैं और अर्जुन का रोने में यही फर्क मुझे लगता है कि अर्जुन का विरह है वो भगवान के पार्षद है, शुद्ध भक्त हैं, तो वो विरह भगवान की इच्छा से हो रहे हैं। वो भगवान की एक तरफ लीला ही है जिसे उनकी प्रेम हम भक्तों से पहुंचना है। और हम लोग जिस तरह रोते हैं, हम आशा के कारण रोते हैं, हम 3 गुणों के प्रभाव में भौतिक लोग रोते हैं गुरु जी, यही बस फर्क है। हरे कृष्ण गुरु जी। धन्यवाद। लक्ष्मी देवी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, भौतिक और आध्यात्मिक का अंतर है इन दोनों में, हमारे रोने में और अर्जुन के रोने में। वो कृष्ण के लिए रोते हैं, आध्यात्मिक के लिए।
नेक्स्ट शिवन, नेक्स्ट तितली मिश्रा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे भी यही लगता है कि अर्जुन का रोना जो है वो कृष्ण से आसक्ति के कारण है, और कृष्ण ही परम भगवान है और भगवान से प्रेम और आसक्ति की वजह से वो रो रहा है। पर जब संसार में कोई शरीर के लिए मतलब जो भौतिक आसक्ति होती है उसके लिए रोते हैं, तो इन दोनों रोने में बहुत फर्क है, क्योंकि एक का रोना उसे भगवत धाम पहुंचाएगा, आध्यात्मिक जगत में पहुंचाएगा, और दूसरे आदमी जो रोते हैं उससे हम इसी संसार में फंसते हैं, और उससे सच में निराशा और कुंठा की वजह से हम डिप्रेशन में जाते हैं। इस स्थिति में आध्यात्मिक वाले रोने में कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसे भगवान हमेशा अपने पास सहारा देते हैं, और वो कभी वो ऐसा इंसान जो भी भगवान के लिए रोता है वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है, न कभी निराश हो सकता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। तो इन्होंने एक चीज इसमें बताई कि हम जब किसी भौतिक व्यक्ति के लिए रोते हैं, चाहे वो मेरी माँ हो, मेरे पति हो, मेरी पत्नी हो, मेरा पुत्र हो, तो उस रोने से क्या होता है, मेरे जन्म मृत्यु के बंधन कट जाते हैं या और दृढ़ हो जाते हैं? बताइए। उस रोने से दृढ़ हो जाते हैं। और दृढ़ हो जाते हैं। और दृढ़ हो जाते हैं। और हम जब भगवान या गुरु के विरह में या किसी भक्त के विरह में रोते हैं, तो देखने में ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति भी ठीक उसी तरह से रो रहा है जैसे कोई पत्नी पति के मरने के बाद रोती है। लेकिन उसमें बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वह जिसके लिए रो रहा है या जिसके लिए रो रही है, उससे उसकी जन्म मृत्यु की जो रस्सी है और शिथिल हो रही है और अभी कटने ही वाली है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से मैं भगवान के लिए रोऊं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के विरह में रोना या किसी भक्त के विरह में रोना, यह आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता है। मैं वापस उस सेंटेंस को दोहरा रहा हूँ कि भगवान के विरह में रोना, गुरु के विरह में रोना, गुरु को याद करते हुए, भगवान को याद करते हुए, सत्संग को याद करते हुए आंखों से अश्रु आना, ये जीवन की पूर्णता है। हम चाहते हैं कि हम इस तरह से रोए, हम चाहते हैं कि इस तरह से मेरे आंखों से अश्रु बहते रहे, क्योंकि वो हमारी आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता है। श्लोक क्रमांक 17 से हम आगे बढ़ते हैं जी। यह उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने पैसे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था, ये हो गया था। 18 भी हुआ था। 19 में अर्जुन कहते हैं कि सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते और सोते थे। आप सोच सकते हो, अर्जुन की शादी हुई थी, अर्जुन की भी शादी हुई थी, कृष्ण की शादी हुई थी, कृष्ण की भी शादी हुई थी। लेकिन यहाँ पर वृत्तांत आता है कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों साथ साथ सोते थे, साथ साथ खाते थे, साथ साथ घूमने जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमेशा इस संसार में किनके साथ होती हैं? पति और पत्नी के बीच, बराबर है। साथ साथ खाना, साथ साथ सोना और साथ साथ घूमना। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों चीजें किनके साथ हो रही है? यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन के साथ। तो अभी मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के साथ सो रहा है, कृष्ण के साथ खा रहा है, कृष्ण के साथ घूम रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि अर्जुन कितने भाग्यवान थे, कितने भाग्यवान थे। कभी यदि कोई भूल भी होती थी, अभी देखिए, तो मैं उन्हें यह कहकर चिढ़ाया करता था, हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो, राजा हरिश्चंद्र है ना, राजा हरिश्चंद्र की तरह हम कभी कभी बोलते हैं ना
कोई ज्यादा ही सत्य बोलता है तो तुम तो राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो, हमेशा सत्य ही बोलता है। तो इस तरीके से अर्जुन भी चिढ़ाया करते थे, क्योंकि मित्र है, मित्र में तो इस तरह से हंसी मजाक तो होना ही था। उस समय भी उनका महत्व घटने पर भी वे परमात्मा होने के कारण मेरी उटपटांग बातों को सह लेते थे, है ना, और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस प्रकार एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देते थे। तो आप सोच सकते हो कि सब याद कर रहे हैं। इस संसार में पता है सबसे ज्यादा जो गुस्सा है वो व्यक्ति कभी व्यक्त करता है। इस संसार में सबसे ज्यादा क्रोध है या सबसे ज्यादा डांट है या अपशब्द है, वो तभी वो व्यक्त करता है जब वह उससे अधिक प्रेम करता है, बराबर है। अगर हम किसी से प्रेम ही ना करें तो क्या हम उसको अपशब्द बोल सकते हैं, हम उनको डांट सकते हैं? कदापि नहीं। अगर आप देखोगे कि माँ भी कभी कभी पुत्र को छड़ी लेके मारती है कि नहीं? तो बताइए, क्या वो जो माँ होती है वो पुत्र की शत्रु होती है? नहीं। तो माँ होती है, पुत्र का भला चाहती है, उससे उसकी काफी भलाई के अपेक्षा लिए है। मार तो इसलिए इस संसार में दो चीजों के लिए गुस्सा होता है। पहला गुस्सा है जब माँ का गुस्सा होता है, और दूसरा होता है पति का गुस्सा होता है। अभी दोनों के गुस्से में काफी फर्क है। जब माँ गुस्सा करती है तो उसमें निस्वार्थ ज्यादा होता है, और जब पति गुस्सा करता है तो उसमें स्वार्थ ज्यादा देखा गया है। तो इसके लिए दोनों के गुस्से में काफी फर्क है। उसी तरह से जब गुरु शिष्य को के ऊपर गुस्सा करता है तो वह गुस्सा किन की तरह होता है? पति की तरह या माँ की तरह? माँ की तरह होता है गुरु जी। माँ की तरह। शिष्य की भलाई के ओके। तो यहाँ पर भी अर्जुन है, कभी कभी चिढ़ाते थे, दोनों मित्र थे। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान अपने मित्र, माता पिता या प्रेमिकाओं की झिड़कियों में बड़े बड़े विद्वान तथा धर्म विशारदों द्वारा विधि पूर्वक अर्पित की जाने वाली वैदिक मंत्रों की अपेक्षा भी अधिक आनंद उठाते थे। कौन मुझे बताएगा कि अभी अर्जुन जब चिढ़ाता था भगवान को, तो भगवान को उसमें ज्यादा आनंद आता था। और यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान को जब बड़े बड़े मंत्र बोले जाते हैं ना ऋषि मुनियों के द्वारा, जब ब्राह्मण जब बैठते हैं यज्ञ में, है ना, ओम ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, तो ऐसे बोलते बोलते वो घी की आहुति डालते रहते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर बोलते हैं कि जब भगवान का भक्त उनको चिढ़ाता है तो भगवान को उसमें ज्यादा आनंद आता है, उससे भी ज्यादा, वैदिक मंत्रों से भी ज्यादा। क्यों? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेस कीजिए। इस प्रश्न का आपको उत्तर आना चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूँ कि क्यों भगवान को इसमें ज्यादा आनंद, हालांकि चिढ़ा रहा है, यशोदा मैया पीट रही है कृष्ण को, उखल से बांध रही है। ओके, सुजाता माता जी। हरे कृष्ण। वो सब शुद्ध भक्त थे, वो मुक्त जीव है, भगवान के पार्षद है, इसलिए भगवान को यो अच्छा लगता है कि वो मंत्र की वजह से। ओके, नेक्स्ट रीना सिंह। हरे कृष्णा। राम गुरुदेव। सही बिल्कुल बोल रहा हूँ। गुरुदेव, भगवान भावग्राही जनार्दन है, वो भाव को ही ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि देवी देवताओं के मंत्र में यदि त्रुटि होती है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, लेकिन उनके मंत्र में यदि त्रुटि है तो भी वो स्वीकार करते हैं, इसलिए क्योंकि भाव यदि शुद्ध हो तो। और एक उनका नाम वृंदावन बिहारी लाल है, तो वृंदावन के रहने वाले तुम्हें गोपियां और ये भाव जो बहुत अति प्रिय है। गुरुदेव क्षमा करिए कुछ गलत। ओके, तो उत्तर आपने शुरुआत अच्छी की थी। जी, तो देखिए, प्रश्न सवाल ऐसा था कि
भगवान को अपने जो परिकर होते हैं, यशोदा मैया, अर्जुन है, तो उनके साथ उनका चिढ़ाना हो, यशोदा मैया का डांटना हो, तो भगवान को उसमें ज्यादा आनंद आता है। हालांकि वो एक तरीके से नकारात्मक भावना है, लेकिन जो वैदिक मंत्र जो ऋषि मुनि कहते हैं उसमें इतना आनंद नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर है कि जो भगवान के जो परिकर होते हैं, यशोदा मैया, बलराम जी, अर्जुन, पांडव, कुंती महारानी, द्रौपदी, भीष्म पितामह, तो इनके शब्दों में भगवान के प्रति संभाव है, या फिर वह जो इमोशन है, भावनाएं है, वो दिखाई देती है। लेकिन हम आपने देखा है ब्राह्मणों को मंत्र बोलते हुए, उसमें कुछ भावनाएं होती है क्या? किसने देखा है? जैसे आंखों में अश्रु आ रहे हैं किसी ब्राह्मण के आंखों से, वो मंत्र की आहुति दे रहा है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। कभी देखा है आपने? नहीं देखा होगा। लेकिन जब अर्जुन है अभी रो रहा है, तो बताइए ना, अगर आपको किस में आनंद आएगा? भले ही आपको कोई डांट रहा है, उसमें ज्यादा आनंद आएगा, या आपको कोई बाहर से कोई, है ना, आपकी स्तुति कर रहा है लेकिन उसमें कोई भावना ही नहीं है, बस करने के लिए कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये व्यक्ति इमोशन तो दिखा रहा है मेरे प्रति। तो थोड़ा सा इसको समझिए। इसके लिए भगवान कहते हैं कि मैं योगी जनों के हृदय में नहीं रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ पर मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी कथा करते हैं, वहां पर मैं रहता हूँ, है ना। तो इसके लिए हमें बहुत जानना जरूरी है कृष्ण। इसके लिए हम जब जपा करते हैं, तो जपा में हमें क्या सोचना चाहिए? कृष्ण, मैं आपका सेवक हूँ, करोड़ों जन्म से मैं भटक रहा हूँ इस संसार में, तो आपके किसी भक्त गुरु की कृपा से मुझे ये आपके बारे में कुछ स्मरण हो रहा है, तो मैं पूरा जान लगाकर, पूरा मैं भावना में आ, भावना को लगाकर मैं जप करना चाहता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर एक आपका जो शब्द है वो मोती की तरह ले लूं, या हर एक शब्द है जिस तरह से जो आ, जो सुनार होता है ना, वो सोने को परखता है, इतनी सावधानी पूर्वक मैं आपका नाम ले लूं। तो ये सब हमको चिंतन करना चाहिए, है ना। तब जाके, नहीं तो फिर वो मैकेनिकल हो जाएगा हमारा जपा पूरा। चलो 16 माला हो गए, चलो हो गया, आज का कोटा खत्म हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो क्या उससे हमें भगवान मिलेंगे? हमें उसको में भगवान नहीं मिलेंगे, बहुत समय लगेगा। तो हमें ये सब इमोशन डालने चाहिए। आप ही बताइए, आपको बहुत भूख लगा है और मैंने आपको दाल राइस परोसा, पनीर का सब्जी परोसा, लेकिन मैंने उसमें नमक ही नहीं डाला, क्या आप खाओगे उसको? आप खुद ही बोलिए ना, हम उसको नहीं खाओगे। तो हमारा भी कैसा होता है? हम भी ऐसे ही, हमारा जपा बिना नमक का खाना। हम 4 बजे उठा है, कृष्णा आपको खाना 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 है, कृष्ण बोल हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, और फिर हम जपा शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कृष्ण बोल रहा है, अरे मेरा नाम ले रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसा बिना नमक का तो मुझे पनीर परोस रहा है। अरे थोड़ा सा भाव डालो जरा। तो यही चीज कृष्ण बताना चाह रहे थे हम, है ना। यहाँ पर 20वें श्लोक में, हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ। मेरा हृदय हर प्रकार से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं भगवान कृष्ण की समस्त पत्नियों की रखवाली कर रहा था, तब अनेक असभ्य दुष्ट ग्वालों ने मुझे हरा दिया। देखिए, अभी यहाँ पर वो कह रहा है, क्योंकि भगवान तो चले गए ना। और यदुवंश थे क्या वहां पर? कोई कोई नहीं थे। यदुवंशी लोगों का संहार हुआ था, याद है ना आपको? तो यदुवंश भी नहीं थे, तो अभी भगवान की पत्नियों की जिम्मेदारी किस पर आई? अर्जुन के ऊपर आई। अर्जुन। हाँ, और अर्जुन 16,108 पत्नियों को लेके आ रहा होगा। सोचिए आप कैसा वो दृश्य रहेगा। अर्जुन आगे चल रहा है और 16,108 पत्नियां पीछे पीछे चल रही है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि किसी असभ्य दुष्ट ग्वालों ने मुझे हरा दिया।
तो भगवान की पत्नियों के शरीर का स्पर्श किया होगा उस संसारिक ग्वालों ने, किस प्रकार। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्य लिखते हैं कि विष्णु पुराण तथा ब्रह्म पुराण से खोज करके इस विरोधाभास को मान्य ठहराया है कि इसमें कथा आती है, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार स्वर्ग की सुंदरियों ने अपनी सेवा से अष्टावक्र मुनि की प्रसन्न कर लिया, तो मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें भगवान पति के रूप में प्राप्त होंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए ये कथा, शायद आपने सुनी नहीं होगी, मैं वापस बता रहा हूँ। एक बार स्वर्ग की सुंदरियों ने अपनी सेवा से अष्टावक्र मुनि को प्रसन्न कर लिया, तो मुनि ने इन्हें वरदान दिया कि आपको भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त होंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अष्टावक्र मुनि अपने 8 स्थानों से टेढ़े थे। भगवान श्री कृष्ण कितने स्थानों से टेढ़े हैं? 3 3 स्थानों से टेढ़े हैं। और अष्टावक्र मुनि 8 कितने स्थानों से टेढ़े थे? 8 तो जब वो चलने लगे तो विशेष प्रकार से झुक कर चलते थे वो। तो हुआ क्या, देवताओं की पुत्रियों ने उनकी चाल देखकर अपनी हंसी को रोक ना पाई, जोर से हंसने लगे, हा 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 करके। तो मुनि को क्या आया, गुस्सा आ गया, और मुनि ने शाप दिया कि मैंने भले ही आपको पति रूप में कृष्ण प्राप्त होंगे या आशीर्वाद दिया है, लेकिन कई उसके पश्चात किसी दुष्टों का द्वारा आपका अपहरण हो जाएगा। तो इस तरह शाप देते हैं। तो इसके लिए जो ऋषि मुनि होते हैं ना, उनको मनाना बहुत आसान होता है, लेकिन वो गुस्सा हो गए तुरंत शाप मिलता है। स्वर्गलोक का प्रॉब्लम पता है क्या है, स्वर्गलोक में बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन वहां पर शाप और आशीर्वाद बहुत ज्यादा चलते हैं। आपने थोड़ा सा भी गलती किया वहां पर, आपको क्या आशीर्वाद, आपको शाप क्या मिलेगा, हाथी बन जाओ, सुअर बन जाओ। आप बोलोगे बाप रे बाप, ये क्या बोल रही है इसमें, समझ में आ रहा है ना? तो है ना, क्योंकि वहां पर शाप जल्दी जल्दी हो जाते थे। वहां पर कोई कोर्ट कचहरी नहीं होती है पता है, वहां पर कोई कोर्ट कचहरी नहीं होती, ना पुलिस को फोन लगाना होता है ना, 1 2 3 बटन दबा के आ जाइए पुलिस, जल्दी 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 जल्दी, नहीं। वहां पर हर कोई पुलिस है। ऋषि मुनि तुरंत शाप देते हैं फट करके, और जैसे ही शाप दिया, है ना, वृत्रासुर राक्षस बन गया। तो अच्छा हो गया ना, कलयुग में कोई शाप नहीं देता है। पता नहीं थे कलयुग में क्या होता था, है ना। सब कोई थोड़ा सा भी गुस्सा आ गया, शाप दिया, है ना। कलयुग में शाप फिर तो नहीं लगता है, वो बहुत अच्छा है। कोई किसी को जीने ही नहीं देता यहाँ पे फिर तो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें ये जो कलयुग में, इसके लिए शाप वर्जित है ना। लेकिन ऐसा कहा जाता है किसी का आहें लगती है, किसी को अगर अप्रसन्न करते हैं, लेकिन उसका भी भगवान ने फिर वो इंचार्ज ले लिया है ना। परमात्मा फिर उसको ये करते हैं कि किसी, अगर कोई आपके ऊपर अप्रसन्न है, तो परमात्मा फिर उसको वेरीफाई करके आगे सैंक्शन करवाते हैं उस चीज को। तो कलयुग में आखिरी शाप किसका लगा था, वो जो ब्राह्मण पुत्र था श्रृंगी, उसने परीक्षित राजा को शाप दिया था। उसके बाद शाप नहीं लगा। नहीं तो परिवार में ही कलयुग में इतने लोग शाप देते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मनुष्य ही नहीं रहता था, सब लोग जानवर ही घर में घूमते थे। क्या लगता है आपको, है कि नहीं, सब जानवर घूमते थे। तो ओके, तो इस तरीके से अपहरण करके आगे चलकर उन कन्याओं की स्तुतियों द्वारा मुनि को फिर से प्रसन्न किया। हाँ, फिर वो जो जो कन्याएं थी, उन्होंने जब शाप मिला तो वापस उन्होंने प्रसन्न किया। किसको प्रसन्न किया, अष्टावक्र मुनि को। ध्यानपूर्वक सुनिए। और उसके बाद फिर मुनि ने वरदान क्या दिया, अपहरण होने पर भी उन्हें अपने 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 पति वापस मिल जाएंगे। तो अतएव मुनि के वचनों को सत्य बनाने हेतु भगवान ने किनका रूप लिया, भगवान ने उन ग्वाल बालों का रूप लिया। जो ग्वाल बाल आए थे ना अर्जुन को हराने के लिए, वो कौन थे, भगवान
श्री कृष्ण। तो देखिए, तो इस तरीके से भगवान ने ही अपने पत्नियों का अपहरण करके अर्जुन की सुरक्षा में रहते हुए भी कर लिया था। अन्यथा भगवान की पत्नियों को कोई स्पर्श कर सकता है क्या? असंभव है ना। लोग कहते हैं कि रावण ने सीता को स्पर्श किया, लेकिन सीता को रावण ने कभी स्पर्श ही नहीं किया। जिस सीता को रावण उठा के लेके गया था वो तो छाया सीता थी। उसका नाम क्या था पिछले जन्म में, किसी को याद है? क्या नाम था उनका, जो छाया सीता थी? वेद ही था गुरुजी। नहीं, वेद ही नहीं था। क्या नाम था उनका? जो आपको याद होगा कि रावण, वो माता जी तपस्या करने के लिए बैठी थी और इतनी सुंदर थी कि रावण ने उसको स्पर्श किया तो उसने शाप दे दिया रावण को कि तुमने मुझे छुआ है, तो इसके लिए मैं अभी विष्णु के रूप में, पति के रूप में इसको स्वीकार नहीं कर सकती, इसके लिए मैं इस शरीर का छोड़ देती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हारा कारण मैं ही बनूंगी मृत्यु का। तो उसका मैं नाम भूल गया। सती। और फिर वही वेद ही नाम था। सती। वेद सती ही नहीं, करके नाम था गुरुजी। वेद ही नाम अलग है, वेद ही नाम नहीं है। हाँ, वेदवती था। जी जी जी, वेदवती, वेरी गुड। वेदवती नाम था उसका। वेरी गुड। चलो, भगवान ने किसी को ना किसी को क्लिक किया। वेदवती। तो वेदवती ने वो शाप दिया था तो छाया सीता बनेगी। तो इस तरीके से भगवान ने अपनी पत्नियों का अपहरण किया। और फिर क्योंकि भगवान फिर किसने अर्जुन को हराया था? वैसे देखा गया तो भगवान ने ही हराया था, भगवान ने हराया था। क्योंकि वो ग्वाल बाल के रूप में भगवान ही वहां पर आए थे। तो इस तरीके से कृष्ण चाहते थे कि उनके सभी पार्षद भगवत धाम वापस आ जाए। तो इस तरीके से भगवान ने उनको, अपनी सारी पत्नियों को क्या किया? अदृश्य कर दिया वहां से। मेरे पास वही गांडीव धनुष्य था, वही तीर थे, वही घोड़े थे, वही रथ था, वही अर्जुन था मैं, जिसके सामने सभी राजा सिर झुकाया करते थे। किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति से सब एक ही क्षण में शून्य हो गया। यह वैसे ही हो गया जैसे रात में घी की आहुति डालना, मायावी छड़ी से धन एकत्र करना, या बंजर भूमि में बीज बोना। समझ में आ रहा है? तो हमें भी कभी कभी लग सकता है मैं वही हूँ, ये माला भी मेरी वही है, ये झोली भी मेरी वही है, लेकिन क्या हो रहा है? माला उठाने की इच्छा नहीं हो रही है। ये क्या हो रहा है? हो सकता है ऐसे? क्या लगता है आपको? हो सकता है, नहीं हो सकता? सकता है गुरुजी। कुछ अपराध होने पर हो सकता है ऐसा। हो सकता है ना? बस फिर हम बस फिर हम बस ज्यादा हाँ, है। फिर हम बोलेंगे, है ना। मैं एक भक्त को मिला था, मैं ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ आपको। ये 2013 का 14 का बात है, जब मैं पुस्तक वितरण करने के लिए बस जो वैन रहती थी दिसंबर महीने में मैराथन में, तो ऐसे ब्रह्मचारियों के साथ में भुसावल से हम 5-6 लोग जाते थे। तो एक बार हम कहाँ पर गए थे, जो बॉर्डर है, एमपी की बॉर्डर है, मध्य प्रदेश की बॉर्डर, वहां पर हम गए थे और गांव में हम पुस्तक बांट रहे थे। तो वहां पर हमको एक व्यक्ति मिले जो दीक्षित भक्त थे, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के। और जो वो जो और वो कहाँ से भक्त बने थे, उन्होंने हमें बताया कि जो परम पूज्य लोकनाथ महाराज बैलगाड़ी लेके ऐसे प्रचार करते थे गांव गांव में, है ना। तो उसको प्रभात फेरी कहते हैं। तो उसमें से वो भक्त बने थे। तो वो हमें कह रहे थे कि उन्होंने हमको सबको आश्रय दिया, खाना भी दे दिया, प्रसाद दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि हमने उनको पूछा किसी भक्त ने कि आप कितना माला का जप करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कीर्तन करता हूँ और सारे नियम का पालन कर रहा हूँ, लेकिन मैं माला नहीं करता हूँ, मेरे से माला होती ही नहीं, क्या करूँ मैं? तो मुझे शौक लगा तभी, है ना।
तो उसके बाद फिर ऐसे कई इंसिडेंट्स मेरे जीवन में आए, तो मैंने ऐसा कंक्लूजन निकाला कि दीक्षा तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन शिक्षा मिलने वाला कोई नहीं है, कोई देने वाला ही नहीं है, तो वो दीक्षा भी फिर अपराध के रूप में ही काम आती है। क्योंकि अभी गुरु को वचन दिया मतलब करना है किसी भी हालत में, लेकिन वचन तो मैंने दे दिया गुरु को, लेकिन उसको निभाना कैसे है? तो निभाने के लिए वो शक्ति चाहिए ना, बराबर है ना। जैसे शादी करने के लिए कितना दिन लगता है? 6 घंटे, 2 घंटे लगते हैं, मुझे लगता है 2 घंटे ही लगते हैं ना शादी करने को। जैसे मियाँ बीबी आ गए, 7 फेरे ले लिए, हो गई शादी। तो दीक्षा भी कैसे है? ऐसे ही है, 2 घंटा हो गया, दीक्षा हो गया, चलो नाम लेते हो गया। लेकिन उसके बाद पति पत्नी को जिंदगी भर एक साथ रहना होता है, बराबर है, जिंदगी भर एक साथ होना। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए कोई बुजुर्ग कोई स्टेप्स लेते हैं क्या कि हम इनको काउंसलिंग करें? हाँ, पति पत्नी के झगड़े होते हैं तो वो घर में ही रहते हैं ना, बाहर आते ही नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो पहले के जमाने में बुजुर्गों का काउंसलिंग होता था, है ना, कोई ऐसे कलह होता था तो। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अभी केवल बुजुर्ग ही अभी गांव में रहते हैं और मियाँ बीबी शहर में रहते हैं। तो इस तरीके से भगवान ने अपनी पत्नियों का अपहरण किया, और अर्जुन कह रहा था कि ये सब जो भी मेरे जीवन में हो रहा था, ये मेरे कृष्ण की ही देन थी, कृष्ण की कृपा थी। हे राजन, चूंकि आपने द्वारका नगरी के हमारे मित्र तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतएव मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा शापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठेंगे। एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगेंगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर शेष सभी की मृत्यु हो चुकी है। तो तो कोई ये सवाल पूछ सकता है ना, भगवान के भक्त यदुवंशी लोगों ने दारू पिया, ये क्या है, क्यों ऐसे हुआ? तो देखिए, भगवान के ये जो भक्त थे ना यदुवंश, इन्होंने किनकी इच्छा से दारू पी थी? भगवान की इच्छा से। भगवान की समझ में आया? भगवान की योग माया शक्ति ने उनको प्रेरित किया कि आप प्रयाग में जाइए, दारू पिए चावल से बनी हुई, और एक दूसरे के साथ लड़िए और एक दूसरे को मार डालिए। और अभी हम जब दारू पियेंगे तो हम किसकी इच्छा से पियेंगे? भगवान की इच्छा से पियेंगे क्या? हम तो अपनी अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से। अपनी है इच्छा ना। से। तो इसके लिए यहाँ पर कोई ये नहीं कह सकता कि अरे भगवान के भक्त यदुवंशी इतने बड़े बड़े महारथी रथी थे, दारू पीकर मर गए। ये तो ऐसा ही लग रहा है कि इस संसार में भी लोग एक दूसरे को दारू पी के मार देते हैं, नहीं, काफी इसमें भेद है। इसके लिए कोई भी जो टीका है भागवत की, उसको समझने के लिए हमको आचार्य की टीका चाहिए, है ना। भागवत के श्लोक समझने के लिए आचार्यों की टीका चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं। नहीं तो हम बोलेंगे अरे ये क्या है, भ्रमित हो जाएंगे। जैसे वो केरला स्टोरी में ही ऐसे ही सवाल आते हैं ना, आते हैं कि नहीं? केरला स्टोरी में भी ऐसे ही सवाल पूछती है वो लड़की, हाँ, तुम्हारा राम देखो, खुद के अपने पति को बचा नहीं सका, हाँ, वानरों का मदद लिया, ये तुम्हारा भगवान है? हाँ, तो इसके लिए हमें अच्छी तरीके से शास्त्र को पढ़ना जरूरी है। श्लोक क्रमांक 24, वास्तव में यह सब भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है कि कभी कभी मनुष्य एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। हे राजन, जिस प्रकार समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने हेतु निर्बल यदु को मारने हेतु बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने हेतु बड़े यदु को भिड़ा दिया। तो इस तरीके से भगवान ने किया। तो आध्यात्मिक जगत में ऐसी कोई असमानता नहीं है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। आध्यात्मिक जगत में कोई किससे झगड़ा करता है क्या? आध्यात्मिक जगत में पति पत्नी भी होते हैं आध्यात्मिक जगत में, लेकिन वो कभी झगड़ा नहीं करते हैं, कभी नहीं। दोनों का आध्यात्मिक शरीर होता है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, है ना, बराबर है। तो उनको बच्चे भी होते हैं, लेकिन बच्चे भी अचिंत्य शक्ति से वो होते हैं, उसमें ऐसा कुछ इस संसार के जैसा आकर्षण नहीं होता है। श्लोक क्रमांक 27। गुरुजी, मतलब तो अगर भगवान को सारे पार्षदों को ले जाना था तो
क्या लड़ाई करवाना जरूरी था? वो वैसे भी तो ले जा सकते थे। नहीं, लड़ाई करवा, देखो भगवान ने ये सोचा था कि ऐसा ही हो, तो गांधारी ने भी शाप दिया था, है ना। गांधारी का शाप क्या था? हमारे यदुवंश का विनाश हो जाए। तो विनाश कैसे होगा? विनाश तो ऐसे नहीं हो सकता है ना कि भगवान उनको ऐसे ही ले जाए। विनाश होने के लिए कुछ कारण चाहिए। तो इसके लिए भगवान ने ये योजना बनाई कि नारद मुनि के द्वारा शापित हो गए सांब, और फिर शाम के पेट से मुसल निकला लोहे का, उसको पीसा गया। ये सब भगवान की योजना थी। तो भगवान की योजना है तो वो भगवान की योजना है। तो हम भगवान को करेक्ट कर सकते हैं क्या वहां पर? भगवान आपने ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं नहीं, है ना। वो तो ये होगा, भगवान ने किया है तो वो सही ही किया होगा। तो हमारी अयोग्यता है कि हम उसको समझ नहीं सक रहे हैं। 27 में, अब मैं भगवान द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए। तो अभी 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 देखिए, अभी अर्जुन सही चीज कर रहा है। अभी अर्जुन किसका आश्रय ले रहा है? अर्जुन अभी अपने गुरु ने जो आदेश दिए थे ना गीता में, युद्ध शुरू होने के पहले, भगवत गीता, देखो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ पर अर्जुन का संकेत है भगवत गीता के उपदेश की ओर है, जो भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर प्रदान किया। तो देखिए, ये बहुत ही जरूरी है कि जब भी हम डिप्रेशन में जाते हैं, जब भी हमको ऐसा आध्यात्मिक विरह भी होता है, तो भी हमें गुरु के जो वचन है उसका आश्रय लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अर्जुन भी अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण ने दिए हुए उपदेशों का वह स्वीकार कर रहा है ना। प्रभुपाद ने इसमें बहुत बड़ा तात्पर्य दिया है। इतना बोलने के बाद सूत गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यंत घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त कल्मश से रहित हो गया। तो कैसे वो शांति आ गई? बहुत रो रहा था, पीड़ा हो रहा था उसको, लेकिन उसने अपने जो गुरु है भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने दिए हुए आदेशों का चिंतन किया, शांत हो गए। तो हमें यहाँ पर क्या समझता है, जब भी हम विचलित हो जाते हैं तो हमें गुरु के लेक्चर सुनने चाहिए। जैसे अभी हमारे गुरु है परम पूज्य राधा स्वामी महाराज, तो जब भी हम उनके प्रवचन सुनते हैं तो हमें उत्तर मिल जाता है। व्यक्तिगत रूप से बात करने की इतनी आवश्यकता है, और आवश्यकता भी रहेगी तो भी वो हमारे पास हमारे लिए समय नहीं है। मैं अकेला ही नहीं हूँ, ऐसे काफी लोग हैं, उनके 5,000 शिष्य हैं। 5,000 में से वो अगर गिन चुन के 30, 40, 50 शिष्यों को समय देते होंगे, जानते होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो 2,500-3,000 शिष्य है, उन्होंने उनको एक बार ही देखा होगा जब वो दीक्षा देते हैं। लेकिन हम जब प्रवचन सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने मेरी सारी शक्ति है, मैंने मेरे प्रवचन में डाली, आप उसको सुनिए, आपको सारा उत्तर मिल जाएगा। और ऐसा हुआ होता भी है। इसके लिए तो, है ना, 30 साल हो गए हैं, अभी भी उनके संपर्क में है, उनकी वाणी के द्वारा। श्लोक क्रमांक 29 में, अर्जुन द्वारा भगवान कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उनकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का समस्त मैल दूर हो गया। देखिए, अभी सूत गोस्वामी कह रहे कि अर्जुन ने भगवद गीता का आश्रय लिया और सारी चिंताएं, सारा क्लेश, सारा मोह चला गया। भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं थी। वह पुनः अपने इंद्रियों का स्वामी बन गया। तो व्यास सूत गोस्वामी कहते हैं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि अर्जुन भूल गया है, नहीं, अर्जुन कभी भूल नहीं सकता। ये तो लीला है। लीला में क्या होता है कि वो रोल करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन है, जब शराबी फिल्म में रोल करता है ना, बहुत बड़ा बॉटल उसके हाथ में दिखता है और वो हिलता है, डुलता है, लेकिन वो सही में दारू पिया है क्या? नहीं, वो तो एक्टिंग कर रहा है, अभिनय कर रहा है। तो हमें इसी तरह से इनको देखना चाहिए।
है ना। तो ये सब रोल निभा रहे हैं अपना अपना। तो कोई कहेगा अरे मैं भी रोल ही तो निभा रहा हूँ दारू पी के, हम बोल सकते हैं कैसा? हम नहीं बोल सकते, है ना। हम बोलेंगे तो वो, कोई कहता है हाँ, आप कहे तो हाँ, लीला कृष्ण करते हैं वो लीला है, और हम कहते हैं तो कृष्ण करते हैं वो रास लीला है, और हम करते हैं उसको रासकल लीला कहते हैं। ये कैसे, है ना। तो लेकिन हम करते हैं तो वो रासकल लीला ही होगी, क्योंकि हम तो 3 गुणों के अधीन होकर करते हैं। श्लोक क्रमांक 31। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस प्रकार वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पास में उसके फंसने की कोई आशंका नहीं थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो गया। भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर पृथ्वी पर से यदुवंश के अंत को समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। देखिए सबने क्या डिसाइड किया? सबने नहीं, एक एक ने डिसाइड किया। किसने? युधिष्ठिर महाराज ने। युधिष्ठिर महाराज ने डिसाइड किया कि अभी हम भगवत धाम जाएंगे। क्यों क्यों उन्होंने ऐसा कहा हम भगवत धाम जाएंगे? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेस कीजिए। क्यों ये इन्होंने निश्चय किया कि अभी हम भगवत धाम चलते हैं? क्या कारण हो सकता है कि क्यों नहीं इन्होंने सोचा कि अभी अभी तो हमको राज्य मिला है, दुर्योधन को जो अभी अभी मारा है, इतने साल से हम तड़प ही रहे थे राज्य के लिए। तो इसका उत्तर यह है, बोलिए मंजू सिंह। गुरुजी, क्योंकि पांडव जो थे भगवान के भक्त थे, तो युद्ध के समय भी ये देखा गया था कि अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहता था। उसने यही कहा था कि मुझे कोई संपत्ति का लालच नहीं है, हम इतने अधम नहीं है कि हम अपने परिजनों को मार के जो है इस राज्य को प्राप्त करें। तो इससे ये पता लगता है कि जो पांडव थे उन्हें भोगों का या राज्य का कोई मोह नहीं था। तो जब भगवान चले गए तो भक्त होने के नाते उन्होंने ये सोचा कि अब हमारा भी क्या काम है, हम इस पृथ्वी पर भोग करने के लिए क्यों रहें, इससे अच्छा है कि हम जो है हम भी जो है भगवान के पास चले जाएं। तो ये उनका मंतव्य था। गुरुजी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। ओके, देखिए एक चीज देखिए कि भगवान चले गए और भगवान ने उनको कहा था, है ना, सब ये लीला है। पता है आपको, जब डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो विलन को क्या बोलता है? तुम लास्ट में तुम्हारा रोल रहेगा, बराबर है। लास्ट में तुमको क्या करना है? हीरोइन को किडनैप करना है, फिर हीरो आएगा, है ना, फिर हीरो तुमको पीटेगा बहुत और तुमको पिटना है फिर, है ना। तो उसी तरह से ये लीला में क्या होता है, भगवान ने बताया था जब मैं जाऊंगा आपको भी वाइंड अप करना है, और किसको फिर राजा बनाना है? परीक्षित राजा को, परीक्षित है ना। वाला। तो गुरुजी इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे वो तो, भगवत धाम के निवासी तो थे ही, मतलब है ना, लीला करने के लिए ऐसे। तो ये सब आप देखिए, भगवान की लीला को आपको कैसे देखना है? एक मूवी चल रही है ना, और रोल दिए जा रहे हैं, है ना, हर एक को रोल दिया है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है ना। तो जिस तरह से हम जब मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में इमोशन होते हैं ना। आपने देखा है जब हीरो हीरोइन को जब विलन है हीरोइन को किडनैप करता है तो आप क्या करते हैं? आप रोते हैं कि नहीं? अरे बाप रे ये क्या हो गया, होता है कि नहीं? हाँ, जैसे बहुत साल पहले जब मैं भक्ति में भी नहीं था, मैं बॉर्डर पिक्चर देखने गया था, 1998 में रिलीज हुई थी। तो उसमें इतने इमोशन डाले हैं, बाप रे, है ना। कई लोग उसमें रोते हैं जब वह, है ना, उनको बुलावा आता है, चलो अभी सेना ज्वाइन करना है। सुनील शेट्टी जाता है, अक्षय खन्ना जाता है, तो ये सारे लोग जाते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है कि बाप रे बाप, ये अभी इनके साथ क्या होगा। कई लोग हैं रोते हैं उसमें, मैंने लिटरली देखा है। उस समय काफी छोटा था मैं, इस 7th स्टैंडर्ड को रहूंगा, 90। ओके, तो उस समय
तो इस तरीके से इमोशन जब डाल, लेकिन वो डायरेक्टर उनको क्या बोलता है, तुमको इस तरह से करना है, ये राखी है, इसकी अक्षय खन्ना की माँ है, रोएगी, तो तुमको क्या करना है, तुमको फिर एक्टिंग करना है, अपनी रोती हुई सूरत बनाना है और इस तरह से जाना है, फिर गाना बोलना है ना। तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो ये सब लीला चलती है। जिस तरह से रावण है सीता को किडनैप करता है, मंथरा है वो कान भरती है कई कई के, तो हमें इससे शिक्षा मिलती है। लेकिन एक होता है लीला को देखना और दूसरा होता है उस लीला को देखते हुए अपने जीवन में शिक्षाओं के द्वारा आगे बढ़ना। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमें ये भगवान की लीला को, भागवत को देखना है ना। लेकिन इसके अंदर है, ऐसा नहीं कि ये लीला है तो मैं इसमें, है ना, मैं ठीक है लीला है तो क्या करूंगा, जाने दो फिर। अभी क्या राम सीता माता को लेने के लिए वानरों के पास जाएगा, सुग्रीव के पास, और फिर सुग्रीव और राम की मित्रता होगी, फिर सुग्रीव है बाली को मारेगा, है ना। तो इस तरीके से ये लीला होती है। लेकिन ये हमें शिक्षा लेने के लिए ये भगवान इस तरह से लीला करते हैं ताकि हम, और भगवान का जो फिल्म है सबसे बड़ी मूवी रामायण, वो आज भी सुपर हिट है कि नहीं। इस संसार के जो मूवी है वो कभी थोड़ी समय चलता है, लेकिन आप देखो रामायण है, त्रेता युग से वो फिल्म बनाई थी, आज भी सुपर हिट है वो, है ना। कोरोना के समय में भी आप देखा होगा कि कई लोगों ने रामायण को वापस हिट किया, वापस जब उसको चलाई गई थी, है ना। तो ये है भगवान का, भगवान जब मूवी बनाते हैं वो हमेशा सुपर हिट रहती है। और इस संसार के जो मूवी बनाते हैं 1 साल 2 साल 3 साल चलती है, बाद में उसको कोई देखता भी नहीं, पूछता भी नहीं। ओके, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो जरा ये यात्रा का अनाउंसमेंट है, जरा आज कीजिए, क्योंकि आज हमने आखिरी दिन दिया था आपको। तो कितने लोगों ने टिकट बुकिंग किया है, फिंगर को रेज कीजिए। वृंदावन या फिर हमारे जगन्नाथपुरी। हरे कृष्णा गुरु जी, आज मेरी हो जाएगी, आज चेक करनी। जी जी जी, जो सवाल पूछेंगे हम, तो कितने लोगों ने किया है, कितने लोग करेंगे आज, दोनों भी फिंगर को रेज कीजिए। कुछ लोगों के टिकट मुझे मिले थे जी। ओके जी, ओके। तो देखिए आज आखिरी दिन है आपका, तो बेटर है कि आप देखिए, नहीं तो आपको टिकट नहीं मिला, क्योंकि जगन्नाथपुरी के लिए 22 तारीख के बाद गोवर्धन इको विलेज की भी यात्रा है, 22 से 27, जैसे हमारी है वैसे भी उनकी भी है। तो उस समय भी करीबन 500 लोग यहाँ से आने वाले हैं, तो टिकट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, वापसी का वगैरह। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ आप टिकट पहले निकाल लीजिए, है ना। बाद में आप पैसे हैं बाद में देंगे, 1 महीने के बाद देंगे तो भी चलेगा, है ना। लेकिन आप पहले टिकट निकाल के राधिका माता जी को सेंड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे भी मेरा टिकट अभी तक मैंने बनाया नहीं है, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग अगर ज्यादा क्वांटिटी में नहीं रहेंगे तो फिर मैं अकेला ही आऊंगा फिर, है ना। हमारी माता जी फिर बोलेगी कि क्यों मैं आऊँ फिर। तो उसको ऐसा कहना है कि ज्यादा परिवार होने चाहिए तो ही वो आ सकती है, क्योंकि फिर हमारे बच्चों की भी 4 दिन छुट्टी होगी, उसका भी छुट्टी होगा, तो इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ रहा है। तो इसके लिए मुझे आपका ये टिकट चाहिए, है ना। तो और मैक्सिमम लोग आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, जिनके बारे में हमने इतना सुना है। वो मेरे स्वयं के गुरु है, तो कभी हम लाइव देखे नहीं हैं। तो कृपया करके इस अवसर को, पता नहीं वापस कभी अवसर मिलेगा ना मिलेगा, है ना। तो इसके लिए आप आने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आज आखिरी दिन है, कल मैं इस चीज़ को हम क्लोज ही करेंगे, क्योंकि कल के बाद फिर हम किसी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं लेंगे, और ना हम इस चीज़ का फिर वापस बात करेंगे। लास्ट मोमेंट तो बिल्कुल नहीं रहेगा अभी दोनों यात्रा में, वृंदावन भी और जगन्नाथपुरी भी। तो वृंदावन यात्रा में भी 12-13 लोग 12 से 15 लोग हैं। जगन्नाथपुरी में मैं सोच रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग आए। ओके, और इसके लिए फी भी बहुत नॉमिनल रखी है, 2,500 रुपये कुछ नहीं है आज की तारीख में, ठीक है। तो ये 9 लोग हैं, तो इनका
स्क्रीनशॉट है, मैं ले रहा हूँ, फिर इन्हीं को मैं पूछूंगा। आप फिंगर को रेज कीजिए, तो राधिका माता जी आपके संपर्क में रहेगी, जितने लोग आना चाहते हैं, है ना। और आपने टिकट आज आपको निकालना ही है। और अगर आपको कुछ सवाल है ना, तो आप पूछ सकते हैं अभी मुझे, कि कुछ सवाल रहेंगे तो। किसी कुछ कहना है बोलिए। टिकट है। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु एक जी मिनट, और कोई आ सकता है? देखिए, जो भी आपके साथ आएगा उसका ये जिम्मेदारी रहेगा, उसको किसी भी हालत में 4-4:15 बजे उठना ही है, और उसको माला जप करना है, और उसको ड्रेस कोड रहेगा। मैंने कल भी बताया था, कुर्ता और पैंट चलेगी, लेकिन धोती कुर्ता रहेगा, वो बेस्ट है। और लेडीज है, उनके लिए भी साड़ी पहनना कंपलसरी है वहां पर, है ना। साड़ी मेरे है या हस्बैंड गोपी ट्रेन में, ड्रेस है। उसकी वाइफ दोनों आने के लिए सोच रहे हैं, और हमारी टिकट ना बॉम्बे से ट्रेन नहीं है, तो सूरत से मैं कल करूंगी। सूरत से ट्रेन शो हो रही है, बॉम्बे से कोई भी अवेलेबल नहीं है। जो भी है आपको जल्दी करा दीजिए, और जो भी आपके साथ आना चाहेगा तो उनको कहना है कि आपको यात्रा का सिस्टम फॉलो करना है, और आपको माला का जप करना है 4 दिन, तो फिर वो आ सकते हैं। ठीक है, ओके जी। और किसी का कुछ सवाल है? बड़े बेटे जाने वाले हैं, तो सुषमा जी के बड़े बेटे जाने वाले हैं, तो उन लोगों को भी क्या पैंट शर्ट नहीं पहनना है, वो पंजाबी या साड़ी नहीं पहनना है क्या? आवाज नहीं आ रहा, किसी को समझ में आ रहा है इनका? मुझे नहीं समझ में नहीं गुरुजी, क्लियर नहीं है। जी, ओके। आवाज नहीं आ रहा है जुमा गुराई माता जी, ठीक से। ओके, नेक्स्ट। और किसका है, कुछ पूछना है? टिकट किसी को? देखिए, टिकट आपको निकालना है, कि उतना मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं है उतना। टिकट निकालना आप कीजिए, किसी एजेंट को आप पकड़िए, नहीं तो राकेश प्रभु है, उनको कांटेक्ट कीजिए, टिकट का कुछ इशू है। और किसी को कुछ पूछना है? जी बताइए। मुझे पूछना है, कुछ आपकी इजाजत हो तो। हाँ पूछिए। गुरुजी, मुझे 2 दिन दीजिए टिकट के लिए, कारण मैंने कल बात किया था तो अभी तक उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया है, तो मैं 2 दिन ट्राई करूंगी, अगर नहीं मिला तो फिर मैं ना बोल दूंगी। तो टिकट के लिए मुझे टाइम चाहिए 2-3 दिन, क्योंकि ठीक है, है ना। आप गुरुजी, राकेश प्रभु से बात कीजिए। गुरुजी ठीक है, कभी ड्रेस कभी साड़ी नहीं चलेगा, कभी ड्रेस कभी साड़ी? नहीं नहीं, वहां पर काफी भक्त रहेंगे, है ना, क्योंकि सोचिए वहां पर काफी लोग रहेंगे। ठीक है, अगर आपको साड़ी पहनने में इश्यू है तो वो सलवार कमीज भी जो पहनते हैं वो भी चलेगा, लेकिन कभी एक आध दिन चलेगा, वो मैक्सिमम दिन साड़ी ही रहेगा, वो अच्छा है। गोपी ड्रेस चलेगी ना गुरुजी? जी जी जी, ओके। जी, और किसी का कुछ सवाल है? ड्रेस लेना है, उसके लिए भी ड्रेस लेना है। जीन्स वगैरह नहीं पहन सकती ना वहाँ पे? अभी नहीं, ये सब नहीं पहन सकते। जी जी गुरुजी, चलेगा, ठीक है, धन्यवाद। सवाल भी क्या पूछ रहे हो? जींस वगैरह पूछने वाले हैं क्या? अभी तो पता है ना, अभी मंदिरों में ड्रेस कोड भी आया है, याद है आपको? जी गुरुजी, है ना। पूरी में स्ट्रिक्ट हो गया है। हाँ, सब जगह पर ड्रेस कोड आया है अभी मंदिरों में, तो ये सब जींस पैंट, ये सब टॉप वगैरह, ये सब अभी नहीं चलता भी नहीं है ना। आप आओगे इतनी दूर और फिर आपको ऐसा लौटा दिया जाएगा, तो उससे बेटर है कि आप अच्छे से ड्रेस कोड रखें। फुल कपड़े में लेके आऊंगी, फुल कपड़े। ओके, और किसी का कुछ सवाल है यात्रा के रिलेटेड? जी, हरे कृष्णा राम गुरुदेव। जी, गुरुदेव तक पहुंचना है जो है लास्ट, मतलब जैसे ट्रेन आपका में आवाज नहीं आ रहा है, टूट टूट के आ रहा है। जी जी, आवाज आ रही है मेरी गुरुदेव? हरे कृष्णा। हाँ अभी आ रही है, जी बोलिए। कब तक मतलब पहुंचना है? 21 तारीख को रात को पहुंचेंगे तो फिर मतलब कैसे मैनेज होगा जो है, क्योंकि मैंने 21 टिकट। तारीख को रात को पूछेंगे तो आपको केवल रूम का जो किराया है एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 700 रुपीज एक रूम, एक दिन का किराया है ना। अच्छा अगर जी, 21 को नाइट को पहुंचते हैं, या फिर अगर आप, और आपका वापसी का कब, ये 26 को ही है ना? अभी वापसी का नहीं ये किया है गुरुदेव, लेकिन आने का किया है। अब वापसी का भी बात करके फिर मैं निकाल लूंगी, मैं उसी ठीक है, साथ। वापसी का 26 का निकाल दीजिए, है ना। सब लोग 26 को नाइट का या दोपहर का, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, जी जी जी, ओके जी। हरे हरे कृष्ण। और कृष्णा। किसी का? हाँ, हरे कृष्ण, हाँ बोलिए। गुरु जी सूट पहन सकती है क्या?
पहन मेरी वाइफ पूछ रही है सूट पहन सकते हैं क्या? सूट, हाँ देखिए कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन अपना क्या मत बोलते हैं उसको, पूरा हमारा शरीर ढका होना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। बाकी मुझे तो लेडीज के कपड़े को पता नहीं है मुझे सब चीजें, लेकिन मुझे इतना पता है कि ड्रेस कोड में पूरा हमारा शरीर ढकना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। ओके जी। और किसी का कुछ सवाल है? हरे कृष्णा गुरुजी, मैं पूछना चाहती थी कि जैसे मुझे थोड़ा सा 4 दिन का समय चाहिए कंफर्म बताने के लिए, और क्योंकि मैंने कल बात किया तो मुझे थोड़ा सा मतलब समय चाहिए 4 दिन का। मैं ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे तक मैं अच्छे से बता दूंगी। और ये था कि थोड़ा सा वहाँ जो रूम्स अवेलेबल है जैसे कि अदरवाइज, और जो है मुझे तो दिक्कत नहीं है, अदरवाइज जो दूसरे मेरे साथ कोई है तो वो पूछ रहे हैं कि जैसे रूम का वो कैसा मैनेज होगा, जैसे वृंदावन में था वैसा ही। हाँ वैसा ही रहेगा, एक रूम में 3 से 4 लोग रहेंगे। मैं तो सोच रहा था कि एक पूरा ऐसा हॉल मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा, जिसमें लेडीज हो, जेंट्स हो, जिससे क्या है एक दूसरे से कोई बात कर सके। क्योंकि जब हम रूम पे चले जाते हैं तो फिर वो बातचीत वगैरह होते नहीं है ना। लेकिन अगर किसी को रूम चाहिए तो फिर वो मुझे बोल सकते हैं, उनके लिए रूम लूंगा। लेकिन इतना याद रखिए, हम यात्रा में आए हैं तो हमें परिवार से कम रहना चाहिए, परिवार के साथ, क्योंकि परिवार के साथ तो हम जिंदगी भर रहते हैं, हमें भक्तों के साथ ज्यादा रहना चाहिए, एटलीस्ट 3 से 4 दिन है ना हम रहते हैं। क्योंकि हमें एक दूसरे को जानना, पहचानना, एक दूसरे से सीखने के लिए हम आते हैं, है ना। तो इसके लिए मेरा ये ज्यादा मतलब विचार है। लेकिन अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो फिर आपको रूम भी रहेगा, है ना। मैं उसके रूम ही देखने का मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। ओके। जी गुरु, जो साथ में जैसे आते हैं तो वो मतलब यही चीज पहले पूछते हैं, तो जैसे हम अकेले नहीं आ हाँ सकते। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, बाहर का व्यक्ति आएगा तो उसको भक्तों के साथ अच्छा नहीं लगेगा, बराबर है। आपके साथ कोई, क्योंकि वो हमसे अपरिचित है, तो ये समस्या हो जाती है। लेकिन ठीक है, आप लेके आइए, हम मोस्टली रूम ही देख रहे हैं, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। और किसी का सवाल? ओके ठीक है, तो जितने लोगों ने हैंड रेस किया है तो आप कृपया करके संपर्क कीजिए, मुझे नहीं तो राधिका माता जी से। तो और जितने लोगों ने टिकट बुकिंग किया है वो टिकट राधिका माता जी और मुझे भी भेज दीजिए, क्योंकि अभी मुझे मेरा टिकट निकालना है ना। और जिन लोगों ने 2 दिन का समय मांगा है तो उनको भी बताना है 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, कि मैं नहीं आ रहा हूँ या आ रही हूँ। क्योंकि जगन्नाथपुरी का खास करके, और वृंदावन यात्रा में तो हम जा ही रहे हैं, है ना। तो उसके लिए भी हमारा गोवर्धन में हम एक दिन हमारा परिक्रमा रहेगा, पूरा गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करेंगे, और उसके बाद कृष्ण बलराम मंदिर में जो लोकल टेम्पल्स है वो घूमेंगे, कथा करेंगे वहां पर। और इस तरीके से 3 से 4 दिन में शॉर्ट यात्रा है। उसका भी काफी कम फी रखा है हमने, 2200 रुपये। हालांकि ये फी बहुत ज्यादा है, कई जगह पर 7000, 8000, 6000 ऐसे लेते हैं। हमारे जेईवी का फी है 7500 रुपये है ना, उसमें भी, और वो भी छोड़ के तो एक व्यक्ति को 10,000 लगता है। लेकिन हमने यहाँ पर एक अरेंजमेंट किया है, तो वृंदावन में नवनीत प्रभु रह रहे हैं, तो उनसे संपर्क चल रहा है। लेकिन अभी भी रूम बुक नहीं किए हैं, क्योंकि आप लोगों का कोई संख्या मुझे चाहिए 2 दिन में, तो उसके बाद फिर हम रूम बुक करेंगे, ठीक है। और अगर किसी कुछ एक्स्ट्रा सवाल है तो आप राधिका माधव से पूछ सकती है, या फिर मुझसे समय लेकर आप 1 मिनट में मुझसे बात कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे, गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे राम कृष्ण हरे सभी राम, भक्तों को राम दंडवत राम प्रणाम। हरे हरे, दंड प्रणाम, हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। राम 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 राम। प्रणाम गुरु जी, सब भक्तों को कृष्ण दंडवत प्रणाम। माता जी और सब प्रभु जी को मेरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी, सब भक्तों को दंडवत
धन्यवाद प्रणाम कृष्णा। हरे कृष्ण सरोज जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुंदर माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण राधा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण झमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण शिखा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों का मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी हरे भक्तों को कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। पूजा माता जी को दंडवत प्रणाम। शिवानी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।